चलो ठीक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड बताए थे। एक तो मिडिल है ना, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं ना, कैसे यूज़ करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जैसे हम है ना, हम लोगों ने कल जो क्वेश्चन नोट करे थे, नंबर 1 क्या था, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, और क्वेश्चन था हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, और थर्ड क्या था 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस, और फोर्थ क्वेश्चन था 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। हाँ, तो देखो कैसे कंप्लीटिंग है ना, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का है ना मेथड समझो कैसे बनाते हैं। हमने सबसे पहला स्टेप कल क्या बताया था आपको, पहला स्टेप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो जो है ना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिया उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है ना। और जब डिवाइड करेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप ये करते हैं, क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है उसे क्या लिख लेंगे, और जो एक्स वाला टर्म था उसको हाफ कर देंगे, तो 5/2 का आधा क्या होगा, और उसके आगे जो साइन लगा होगा प्लस लगा दो, प्लस लिख देंगे, माइनस लगा दो, फिर इस पर स्क्वायर लगा देंगे। और जो बचा हुआ टर्म है, क्या बचा हुआ है 3/2, और वो एज इट लिख देंगे। और जिसको हमने हाफ किया था उसका स्क्वायर करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, अरे यही हो जाएगा ना। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो एक तो हमारा टर्म ये बन गया x प्लस 5/4 का स्क्वायर, और दूसरा हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 16, तो ये कितना हो जाएगा 24 माइनस का इक्वल टू 0, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 5/4 होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा माइनस 1/16 इक्वल टू 0। फिर हमने इसे क्या कहा था, क्या करेंगे, इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे। क्या बनाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बना लेंगे, तो ये 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे। इस क्या लिखेंगे, x प्लस 5/4 प्लस 1/4, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, माइनस 1/4। अरे सही लिखा है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसे है ना क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 5/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, मीन्स x प्लस 6/4, और ये कितना हो जाएगा 4/4 आएगा ना, मीन्स 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। और इसे काट लेंगे, 2 3 जा है ना, तो कितना आ जाएगा x प्लस 3/2, और दूसरा फैक्टर हमारा क्या आएगा इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, क्या क्या आ गई, एक तो x इक्वल टू -1 आ गया, दूसरा x इक्वल टू कितना आ गया -3/2 आ गया। अरे क्लियर है ना। ये तो हम लोगों ने कल है ना, दूसरा और देख लो इसका एक, कैसे इसे सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो भाई इसमें भी काम करना है। सबसे पहला काम क्या करना है,
है ना, तो क्या करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3/2। क्लियर है ना। फिर क्या करेंगे, क्या लिखेंगे हम बताओ, x साइन क्या आएगा इसका होल स्क्वायर, जो लिखा हुआ है वो लिख देंगे। ये गलती मत करना, इसके साथ x मत नोट कर लेना, x नहीं लिखना है। फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके माइनस कर देंगे। अरे यही तो करते हैं ना। अब देखो आगे और क्या आ जाएगा, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, और ये माइनस हम अगर बाहर ले लें तो ये 24 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये स्टेप समझ में आया सबको, नहीं आया। ये माइनस अगर हम यहाँ लिखेंगे तो इसे ऐसे लिखेंगे कि नहीं, अरे क्लियर है ना। जैसे ये माइनस अंदर जाएगा तो ये इसको है ना नेगेटिव कर देगा, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, हाँ 25 है ना। मतलब ये साइन प्लस का रहेगा ना, क्या रहेगा, साइन प्लस का रहेगा। ये क्लियर है ना। अब ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 0। इसे और सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5/4 होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 24 कितना होता है 49/16 इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हमेशा ध्यान रखना है, यही फॉर्म बननी चाहिए। यहाँ कहीं गलती से क्या ना आ जाए, प्लस ना आ जाए, क्या ना आ जाए। अगर प्लस आ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। जैसे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो तुम्हें फॉर्मूला बताया है, क्या बताया है, क्या होता है, एक बार प्लस में हो जाता है और एक बार माइनस में हो जाता है। लेकिन जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा तो उसके लिए फॉर्मूला है ना नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, पढ़ा है कभी, नहीं पढ़ा है ना। 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं इसे। लेकिन इस है ना, इसको लिख तो इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। अब कैसे कन्वर्ट होगा वो है आगे बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब प्लस आ जाएगा तो आप रुक जाएंगे, क्या करेंगे, रुक जाएंगे। उसको सिंप्लीफाई करना आसान नहीं है, और वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। जब यहाँ पर नेगेटिव है तब तक तो काम चल रहा है, लेकिन जब प्लस आ जाएगा तो क्या करेंगे, उसे छोड़ देंगे वहीं तक। क्या करेंगे वो आगे बताएंगे। अगर माइनस आ गया तो हम अब क्या लिखेंगे इसको, x माइनस 5/4 एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, ऐसे ही तो करेंगे ना। 5/4 प्लस 7/4 और क्या लिखेंगे x माइनस 5/4 माइनस 7/4 इक्वल टू 0। इससे आगे करो, कंप्लीट करो, बताओ आंसर कितना आ रहा है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। सभी का आंसर सही आ रहा है। कितना हो जाएगा ये 1/2 प्लस का ही आएगा ना, x प्लस 1/2 आ जाएगा ये, और ये क्या आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक तो 3 आ गई, दूसरा माइनस 1/2। अरे क्लियर है ना, नोट कर लो इसे भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th अब कर लेंगे या बताने पड़ेंगे, चलो एक और करा देते हैं ना।
उसके बाद और आगे की चीज़ें बताएंगे कुछ। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। आंसर तो मैच कर रहे होंगे ना, पहले जो सॉल्व किए थे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से और कंप्लीटली चेंज तो नहीं आ रहा आंसर? अरे सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वही काम करना है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 5/2x प्लस इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब क्या करोगे, x लिखोगे माइनस यहाँ क्या लिखेंगे 5/4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 25/16 इक्वल टू 0। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, एलसीएम कितना आया 16, यहाँ कितना हो गया -1 -25। और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 5/4 माइनस 1/16, और इतना ही आएगा ना। फिर क्या हो जाएगा, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस, फिर एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे, मीन्स x माइनस 5/4 प्लस 1/4 है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आंसर क्या आएगा, सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 और 1। तो ये मेथड इजी है, वो मेथड इजी है, दोनों इजी है, दोनों इजी नहीं है, है? किसी ने मना किया है क्या? मैं आउट ऑफ सिलेबस क्यों पढ़ाऊँगा यार? मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो उसका कुछ न कुछ तो लॉजिक होगा ही, है? अरे जब मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ तो लॉजिक होगा ना, फालतू क्यों पढ़ाऊँगा, है? आगे मुझे एक कंसेप्ट बनाना है, उसके लिए बेस है उसका, क्या है बेस है। अगर मैं इसे नहीं पढ़ाता तो वो चीज़ क्लियर नहीं होगी, या वही पढ़ा दें डायरेक्ट, है? फिर इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। क्यों, मैथमेटिक्स में क्या होता है, सारी चीज़ें एक दूसरे से है ना कनेक्टेड होती हैं। अगर ये नहीं पढ़ोगे तो वो जो धराचार फार्मूला है कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी उसमें। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना, और भी उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। अभी एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या था वो? एक मिनट, है ना, ये हटा दें, कर लोगे ना क्वेश्चन ये? अब तो किसी को डाउट नहीं है ना? क्या था क्वेश्चन? 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना? इसके क्या करने हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। किससे करते हैं? फिर देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो इससे है ना, तो इसे लिख देना x स्क्वायर, क्या लिख दें, x स्क्वायर माइनस 6/5x माइनस 2/5 इक्वल टू 0, ठीक है ना? अब क्या करेंगे, x लिख लेंगे और इसका हाफ क्या होगा 6/10, और इसे कर दें 3/5। अरे लिख लें कि नहीं, स्क्वायर लगा दें, माइनस 9/25 इक्वल टू 0। अरे ऐसे ही करते हैं ना, इसका स्क्वायर करके माइनस कर दिया। अब आगे और देखिए, हमारे पास क्या है, x माइनस 3/5 का स्क्वायर, यहाँ से क्या एलसीएम आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 9। गलत लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, या गलत लिख रहे हैं? प्लस माइनस कुछ गलत नहीं है क्या? हाँ,
यहाँ से ऑन होगा क्या? प्लस माइनस जो लिखा है वो सही लिखा था क्या? प्लस का 9 आना चाहिए। हाँ, प्लस का 9 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 19/25? क्या हो जाएगा 19 माइनस बाहर ले लिया तो अंदर ऐड नहीं करोगे क्या? है? अरे कितना ही रीड कर रहा है, आगे नहीं रीड कर रहा। चलो ये कितना था 3/5, ये -2/5 है ना, इस पर स्क्वायर लगा दें। और यहाँ क्या लिखना 9/25। अब एक चीज़ देखो x - 3/5, यहाँ हम अगर ऐसे लिख लें तो प्रॉब्लम तो नहीं है। अब बताओ, अब सही है? अब तुम्हें ये लग रहा होगा कहाँ इसे जानते हैं, वो नहीं जानते थे। अरे ब्रैकेट से बाहर माइनस ले लिया तो ऐसे ही तो लिखोगे ना। तो अब x - 3/5 का स्क्वायर माइनस यहाँ एलसीएम 25 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 10 + 9 = 0। तो x - 3/5 और ये 19/25। अब सही है? अरे अब क्लियर है ना? 19 आएगा 1 आएगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो नहीं है तो क्या दिक्कत है, अभी इसमें अंडर रूट लगाएंगे और स्क्वायर लगा देंगे। क्या अंतर है क्या कुछ? स्क्वायर रूट लगाया और स्क्वायर लगा दिया, एक ही तो बात है ना। इसे और सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा x - 3/5 का स्क्वायर प्लस ना माइनस √19/5 का स्क्वायर। अरे ठीक है ना, x - 3/5 का होल स्क्वायर माइनस √19/5 का होल स्क्वायर। सही है कि नहीं है? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? ये स्टेप क्लियर है ना? अब क्या करना है, एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। नोट कर रहे हैं? चलो x - 3/5 प्लस √19/5। एक बार क्या करना है, x - 3/5 माइनस √19/5 = 0। इसका मतलब आंसर हमारा क्या है, x - 3/5 प्लस √19/5 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3/5 माइनस √19/5। अरे इधर शिफ्ट करोगे तो साइन अपोजिट हो जाएंगे ना, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला। और इसे सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, x - 3 माइनस 19/, यही आएगा ना। ऐसे इसे सिंप्लीफाई कर लो। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये x क्या आएगा, x = 3 + √19/5, यही आएगा। अगर ये एक दिया है ना तो दूसरा अपने आप समझ जाओगे ये साइन क्या हो जाएगा। एक में नेगेटिव दिया है तो दूसरे में क्या होगा। ये हमेशा पेयर में ही होते हैं। किस में होते हैं? पेयर में ही आंसर आएंगे इनके। अगर तुम्हें ये दिया है तो दूसरा समझ जाओ क्या होगा 3 √ -19/, क्या होगा 5। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे भी हो सकता है या नहीं हो सकता है? हाँ? अरे क्लियर है ना? आगे और बताएं। ये नोट कर लिया ना? अब आगे देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम कब आती है, ये लिखा हुआ है x²
प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले तो ये बताओ ये क्वाड्रेटिक है? अरे है ना? इसके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाओ। देखो वही रूल है, एक्स का कोएफिशिएंट बना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, तो यहाँ तो एक्स रखोगे, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है, तो क्या कर दोगे 1/2 होल स्क्वायर लिखोगे, प्लस 1 लिखा था लिख देंगे, माइनस 1/4 करेंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है ना? अब क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा, मतलब 4 माइनस 1 इक्वल टू, ऐसे ही तो लिखोगे ना? इसे और सॉल्व करेंगे क्या आएगा, मतलब प्लस 3/4। प्रॉब्लम आ गई? अरे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अरे अंडर रूट लगा के भी क्या करेंगे, यहाँ माइनस आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए ना, तभी तो आंसर इसका क्या लिखोगे, a प्लस बी और a माइनस बी। लेकिन ये भी तो क्वाड्रेटिक ही है। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, क्या नहीं है? तो कभी कभी ऐसे भी मिल जाएगा कहीं। तो अब आगे क्या करेंगे है ना, इसके बारे में बताएंगे। तो ये बात मेरी क्लियर हुई ना? ज़रूरी नहीं है कि वो आप सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं, सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स। आप क्या पढ़ रहे हैं, आप जो सिलेबस में है जो वो केवल क्या है, रियल नंबर्स। क्या है, रियल नंबर्स। तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनके रियल रूट्स एग्जिस्ट मतलब क्या है, निकाल नहीं पाओगे आप। मेरी बात समझ में आ रही है ना? उनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स क्या करोगे, फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। वहाँ कंडीशन ऐसे आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, इस तरीके से कंडीशन आ जाएगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जहाँ पर निगेटिव ना आके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और जब पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर वो आगे आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। बताओ इससे आगे क्या करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या करोगे, फैक्टर कर सकते हो क्या? फैक्टर नहीं होते, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, तो हमने फैक्टर में पढ़ा a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है? लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला फैक्टर का पढ़ा है क्या, है ना? रियल रूट्स में है ना, रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता वो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब इस तरीके की कंडीशन आएगी तो हम पहले है ना बिना सॉल्व करे कैसे पहचानेंगे, क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई भी नहीं करना है और पहचानना है। उसके लिए एक वर्ड होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है, क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, है ना? हिंदी में विभक्तिकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसको डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? और ये डी जो होता है वो किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस। अब ये है ना, ये देखो बता देते हैं आया कैसे, और ये हमने कैसे कह दिया कि ये इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसकी है ना, इसकी कुछ बैकग्राउंड है, उसके बारे में देख लो। ध्यान से समझना, है ना? नहीं तो फिर बाद में कहोगे पता नहीं ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, यही होता है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसी मेथड से जो हमने बताया है। क्योंकि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन लगाना इतना आसान नहीं है। यहाँ लगा सकते हैं क्या? अरे कोई ऐसा नंबर होगा a और c का मल्टी है ना, a और c मल्टीप्लाई करें और a और c को ऐड करें तो b के बराबर आ जाना चाहिए, है? यही तो होता है ना मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। a c है ना, तो प्रोडक्ट हो गया। और अगर a प्लस c करें तो किसके बराबर आना चाहिए, b के बराबर आना। ये तो मेथड किसका होता है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। लेकिन हमने दूसरा आपको एक मेथड बताया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो उसके लिए हमने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, और जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन प्लस सी अपॉन इक्वल टू 0।
है ना, नोट भी करते जाओ साथ साथ। हाँ, ये स्टेप क्लियर है ना? अरे यही आएगा ना, क्योंकि बाद में जो रिजल्ट निकलेगा उसको याद रखना है। अब आगे देखो, हमें इसे सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे? x लिखेंगे प्लस b अपॉन 2a लिखेंगे ना। अरे इतना ही लिखेंगे ना, क्योंकि b अपॉन a का हाफ क्या होगा? b अपॉन 2a होगा। और क्या लगा देंगे? जो बचा हुआ वह भी लिख देंगे, और इसका स्क्वायर करके क्या कर देंगे? मीन्स b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। स्टेप सबको समझ में आया ही है या नहीं आया? ये स्टेप क्लियर है ना? कुछ नहीं किया हमने, जो वहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करते थे वही तो यूज़ किया है। अब देखो आगे क्या करोगे? x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, इसमें से एलसीएम कितना आएगा? 4a स्क्वायर। और जब यहाँ इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर हमारे 4ac आएगा। अरे यही आएगा ना। और यहाँ पर क्या आएगा? इक्वल टू 0। ये स्टेप सबको क्लियर है? अरे क्लियर है ना? अब आगे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो भाई। x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। क्या कर लो? क्योंकि हमें जानते हैं, हमने क्या बताया आपको कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। जैसे ही निगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ऊपर के साइन चेंज हो जाएंगे ना। अरे यही होंगे ना। फिर क्या करना है? इस पे अंडर रूट लगा दें और स्क्वायर लगा दें। अरे सही है कि नहीं है? हम यही तो बनाना था ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? तो देखो a स्क्वायर, तो ये तो है क्लियर। इसे बनाने के लिए हमने क्या किया? अंडर रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लगा दिया। क्लियर है ना? अब क्या करोगे? देखो यहाँ तो हमारे पास वही है, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ऊपर अगर ऐसे लिख लें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि 4a का स्क्वायर करोगे तो 2a आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट निकालोगे 4a स्क्वायर का तो 2a ही आएगा ना। और ऊपर वाला उसमें ही रखें हम, और इस पर ऐसे स्क्वायर लगा दें तो सही है। अरे सही है ना। केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा अंडर रूट के अंदर रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर रहा है, और 4a का हमने स्क्वायर रूट निकाला तो कितना आ गया? और जो स्क्वायर लगा हुआ था वो तो लगा ही है। तो ठीक है ना। अब थोड़ा सा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में मिल गया, तो इसे हम क्या करें? एक बार प्लस कर लें और एक बार माइनस कर लें, है ना। तो ऐसे ही तो लिखोगे x प्लस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार प्लस में लिख लिया, और एक बार क्या करोगे? x प्लस बी अपॉन 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू 0। अरे ठीक है ना। अब इन्हें, है ना, 0 के बराबर रख दें। दो फैक्टर मिल गए ना हमें। तो हम एक बार 0 रखेंगे, इसे x प्लस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो ऐसे लिख सकते हो, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अरे सही है ना। एक तो वैल्यू हमारी x की है आ गई। अरे क्लियर है ना। दूसरी वैल्यू देखो, ये फैक्टर हमारा 0 के बराबर रख दो, तो x प्लस बी अपॉन 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा ना। और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू बी अपॉन 2a माइनस का ना प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, माइनस बी अंडर रूट है ना स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो ये आ गई, दूसरी वैल्यू ये आ गई है ना। x इक्वल टू क्या आ गई, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, और एक वैल्यू ये मिल गई। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें वैल्यू को तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी है और यहाँ पर प्लस माइनस लगा दें, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, और ये जो लिखा हुआ है यही कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक, चाहे धराचार फार्मूला कह लो इसे, क्या कह लो, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला कह लो, चाहे इसे श्रीधराचार फार्मूला कह लो। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये कहाँ से निकल के आया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कहाँ से निकल के आया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकल के आया। नोट कर लिया, नोट कर लो भाई। हाँ, इसीलिए हमने आपको थोड़ा सा मेहनत है ना लेवरी कराई थी क्वाड है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। और अभी और काम की चीज़ें हैं जो इसी से निकल के आई हैं, जो आगे बताएंगे, पेपर में क्वेश्चन आता है उसका। करा तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी देते लेकिन वो फिर इंटरेस्ट नहीं आता। हाँ, चीज़ें कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे करना है, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, या नहीं है। ये पेपर में नहीं पूछेगा ड्राइव करने के लिए, पेपर में आपसे कभी नहीं पूछेगा कि इसको ड्राइव करो क्वाड्रेटिक फार्मूले को, लेकिन कहीं से अलग से नहीं आया। ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप लोगों ने पढ़ा है ना, वही है ये। बस उसको एक डायरेक्ट ऐसा ना, ज़्यादा बड़ा मेथड ना होके डायरेक्ट हम क्वेश्चन को यूज कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। नोट कर लिया ना गर्ल्स। अब देखो इधर, ये जो फॉर्म है ना, आंसर हमारा निकला, क्या निकला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, यही तो निकला। अब एक चीज़ देखो, हमने आपको पढ़ाया था जब है ना बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहे थे कि स्क्वायर रूट 4 कितना होता है, बताओ भाई, 2 होता है। और स्क्वायर रूट -4 कितना होता है, है? होगा ही नहीं, है ना, होगा ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, लेकिन रियल रूट्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा, रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये किस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, माइनस का। इसका मतलब जो निगेटिव है ना स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, कभी भी है ना जितने भी है ना नेचुरल नंबर है उनका अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं हमेशा पॉजिटिव ही निकलता है, या निगेटिव आता है कभी। क्योंकि कोई तुम्हें नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जैसे -2 × -2 करोगे तो आंसर कितना आएगा, कभी -4 आ जाएगा क्या,
है ना, मतलब स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, जैसे 2 × 2 करोगे तब 4 आएगा, और दूसरी कंडीशन क्या है, -2 × -2 करें तो 4 आएगा। अरे यही तो कंडीशन हो सकती हैं, है? हमेशा ध्यान रखना है इन चीज, जब भी ऐसे आ जाए, मतलब ये वैल्यू दिख रही है ना b² - 4ac, ये कभी नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए। किस में नहीं आनी चाहिए? b² - 4ac नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। तो इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो 0 आ सकती है या 0 से बड़ी आ सकती है। ये बात कितने लोगों को क्लियर हुआ कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 0 से कम नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? मैंने बताया ना, 0 से कम आएगी तो किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी, और नेगेटिव में आएगी तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं निकाल पाएंगे रियल वैल्यूज़ की। समझ में आना? तो ये क्या है, हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए? b² - 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है। और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो रूट एग्जिस्ट करेंगे। कैसे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे? रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और इसमें दो कंडीशन है, अगर वो वैल्यू 0 होगी तो इक्वल रियल रूट्स होंगे। कैसे होंगे? इक्वल रियल रूट्स होंगे। और अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो डिफरेंट रियल रूट्स होंगे। कैसे होंगे? डिफरेंट रियल रूट्स होंगे। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर वो वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो कैसे होंगे? इक्वल रियल रूट्स होंगे। कैसे होंगे? और अगर वो ग्रेटर देन 0 होगी तो डिफरेंट रियल रूट्स होंगे। और अगर लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नो रियल रूट्स लिख के ख़त्म कर देंगे, उसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। जैसे मैंने अभी केस बताया था आपको। कौन सा एग्जांपल बताया था? एक एग्जांपल लिखा था ना अभी हमने। हाँ, देखो x² + x + 1 = 0। ठीक है ना? ये जो दिया हुआ है इसमें a कितना है? a 1 है, b कितना है, c कितना है? सब 1 है। चलो a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू भी क्या है? और b² - 4ac में वैल्यू रखो सबकी। तो b² मतलब 1 - 4 कितना आया? लेस देन 0 आया ना? आप इसे सॉल्व करते रहना, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्यों? नो रियल रूट्स। कैसे हैं? रियल रूट्स नहीं है इसके। कैसे नहीं है? और हमने जो इक्वेशन अभी देखी थी उसका भी चेक करके देख लो। अच्छा, हमने लिया था 2x² + 5x + 3 लिया था ना, और इसको सॉल्व करके आंसर निकाला था। यहाँ पर a कितना है, b कितना है, c कितना है? आप लगाओ इसमें b² तो 25, b² मतलब 25 -4 × 2 × 3 तो 25 - 1 ओह 25 माइनस मतलब कितना आ गया? ग्रेटर देन 0 आ गया। अरे आ गया ना? एक एग्जांपल और नोट कर लो यार। x² + 2x + 1 x² + 2x + 1। यहाँ पर a कितना है? a भी 1 है, b कितना है और c कितना है? तो b² - 4ac यहाँ भी लगा लो। तो b² का मतलब 4 -4 × 1 × 1 तो 4 - 4 कितना हो गया? इसको सॉल्व करोगे करके देखना, इक्वल रूट्स आएंगे। कितने आएंगे? इक्वल रूट्स आएंगे, -1 आएंगे, है ना? और दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। कुछ समझ में आया? बहुत कुछ पढ़ाया है आज हमने तुम्हें, है? अरे बहुत कुछ बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई। ये सारा कंसेप्ट है, कल हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन्हीं कंसेप्ट पे बेस। कल क्या करेंगे? सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इन कंसेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।
क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो